कौन सी जगह है? ऐसे बाहर कैसे निकलूं? अरे कोई है? कोई है? गुलाल। कौन है? कहा था मैं। कौन थी वो? ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जगह सच में थी वो जगह। समर जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ, आ रहा हूं। समर क्या हुआ? तुमने भूत देख लिया है क्या? अरे उसे छोड़ो, वो हो गया है। अब चलो अपना मूड ठीक करो, हमें बाहर जाने सालनी और सब लोग इंतजार कर रहे हैं पूजा के लिए। चलो 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 ना, लेट हो रहा है, चलो। समर सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? ओफो, बेस्ट फ्रेंड की शादी है और इन दोनों को रोमांस सूझ रहा है। चलो जल्दी। शालिनी, ये गांव वाले नाकू दरा के बारे में जो कहते हैं वो सच कहते हैं? यहाँ कोई है क्या जो पुराने जन्म? समर तुम पागल हो गए हो क्या? ये समय नहीं है बेफिजूल की बातें करने का। समर, शादी है यार मेरी, ऐसी बातें मत कर। दिमाग से ये सब बातें निकाल देना, समझा? अब चल जल्दी। जिसके नसीब में मेरे दरवाजे आना लिखा होता है वो आता ही है। नियति को कोई नहीं बदल सकता। हाँ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। या यूं कहूं, वो तेरा इंतजार कर रही है।
भगत जी के बहनोई की बेटी और दामाद दोनों आए थे यहाँ। मेरे लाख समझाने पर भी वो पलांतरी के पास चले गए। बस तभी से वो लोग वापस नहीं आए। अरे भाई, मैंने भी सुना है पलंतारी के देहरी में असंख्य मिट्टी के घड़े हैं, जिसमें उसने लोगों का पिछला जन्म कैद करके रखा है। न जाने कितना सच है इस बात में कि वो घड़े में देखकर किसी का भी पिछला जन्म बता देता है। मुझे तो उन दोनों बच्चों के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। जरा सुनिए जी। ये पलांतरी कहाँ रहता है? यहाँ से बहुत दूर, घने जंगलों के बीचों बीच में। लेकिन बेटा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? भूल के भी वहां मत जाना, क्योंकि वहां जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है। समझ गए? क्या? चलो। पलांतरी, आप पलांतरी हो ना? बुलाती है, आवाज लगाती है, कानों से लहू निकलने वाली तीखी आवाज में तभी आया है ना तू? अगर आपको ये पता है तो मेरे पिछले जन्म के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा। बताइए, कौन है वो? क्यों उसकी चीखें सुनाई देती है मुझे? जवाब दे दीजिए, कौन है वो? मुझको सब पता है, मगर तुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। पूछिए। अगर तूने सही उत्तर दे दिया तो ठीक है, और अगर यदि गलत उत्तर दिया, नरक का द्वार। बोलो, मंजूर? मंजूर है तुझे? मंजूर है। तो बता, मनुष्य के अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बता। मनुष्य के अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, क्योंकि वो निश्चित है, अपरिवर्तनीय है। जिंदगी का सच मृत्यु की जगह में बता दिया। हाँ, आजा, देख ले अपना भूतकाल, अपने भूतकाल का सच।
मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते गुल्लड़। पसंद आया जो देखा? मुझे तो बहुत पसंद आया। तेरे पिछले जन्म का रहस्य तो वाकई अद्भुत है। चुप कर, झूठ बोल रहा है, सब भ्रम है, सब तुम्हारा ही रचा हुआ खेल है। मैं संभालू मैं कोई खुलर वुलर नहीं हूँ। ये कौन है गुलबा? होगी कोई? मैं नहीं मानता ये सब कुछ झूठ है। ये तेरी हांडी, ये सब कुछ झूठ है। मैं नहीं मानता ये सब कुछ। गलती करी तूने अपने पिछले जन्म में झांक कर। न्योता दिया है तूने उसे। अब वो तुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। बचा सकता है तो बचा ले खुद को। कहाँ तक भाग के जाएगा? कल बोल कर गया था कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आया। परेशान मत हो, आ जाएगा। नाकोदरा पहली बार आया है, घूम रहा होगा कहीं। और वैसे भी लड़के मेहंदी और हल्दी की रस्म में कहाँ बैठते हैं? रात भर? वो कल रात से वापस नहीं आया। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। समर को पलंतरी की गुफा देखनी थी। हम लोगों ने मना भी किया पर पलांतरी क्या गया? फिर तो वो क्या? समर, क्या हुआ तुम्हें? और ये दोबारा मेरे पति को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगी। सही कह रही है ये मेरी पत्नी है रुंझुन। कब? तुम तो उस पलांतरी से मिलने गए थे ना? जरूर उसने कोई जादू टोना किया तुम पे। ऐसा नहीं हो सकता। और किसने मारा तुम्हें, बताओ मुझे। ये सब चोटें कैसे लगी? समर, ये रुंझुन कौन है? कहाँ से आई है ये, बोलो। चुप हो जाओ सब लोग, सबके सब चुप हो जाओ। पलांतरी ने कुछ नहीं किया है। जंगल से वापस आते वक्त ये चोट मुझे लगी है। और ये मेरी पत्नी है रुंझुन। और किसी के सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। सुन लिया सबने? कल नहीं, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगा। मुझे घर वापस जाना है अपनी पत्नी के साथ, रुंझुन के साथ। चलो। मुझे छोड़ के
वो उसके साथ कैसे जा सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? भाई सॉरी हमारी गाड़ी को टक्कर कैसे मारी मैं? गलती से लग गई, सॉरी। गलती क्या थी हम तुम्हें बताते? अरे भाई साहब कह रहा हूँ ना, सॉरी, गलती से लग गई। आप समझ नहीं रहे हो आप। अब मेरी बात मानो, आप जाओ यहाँ से। कलर को कोई नहीं मार सकता। नहीं, घर चले। क्या? ये लड़की हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। तुम्हें सच बताना होगा, क्या हुआ था वहां? तूने ही मेरे बेटे पे जादू किया है। निकल यहाँ से। कौन हो तुम? मैं समर की बीवी हूँ। और किसी को कुछ पूछना है? समर, मुझसे कैसी हया? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं ना। चाहती क्या हो तुम? हाँ? और तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? क्या मतलब इस तरह से मेरे घर में, मेरी जिंदगी में घुस आने का? सबके सब डरे हुए हैं। क्या चाहती हो? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। ये सब गलत है। दूर जाओ मुझसे। हांडी में तुमने सब कुछ देखा है गुल्लर, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मैं सिर्फ और सिर्फ मलिका से प्यार करता हूं, समझी तुम? सही कहा तुमने। मैं तेरी बीवी नहीं हूं और ना ही बनने आई हूं।
बेवकूफ आदमी, याद कर तू कौन है। मेरी बहन को छोड़। अब बता किसे खाऊं? कैसा जादूगर है रे तू? अपनी बहन को बचा ना सका? अरे मूर्ख, याद कर अपनी शक्तियां और बचा ले खुद को। माँ पापा चलिए। क्या हुआ? बता तो सही, क्या हुआ? क्या? अरे रुक तो सही, बता तो। सुनो हुआ क्या? कल्पना कहाँ है? ये बताने का वक्त नहीं पापा, बस चाहिए। लेकिन सुनो, मुझसे दूर कहाँ भेजेगा इन्हें गुल्लर? बचा सकता है तो बचा ले इन्हें। मेरे परिवार को कुछ भी मत करना, कुछ नहीं। तो याद कर अपनी शक्तियां और बचा ले इन्हें। नहीं, तू कुछ नहीं करेगी। नहीं, संभालो अपने आप को माँ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे। बाप तो गया तेरा, अब माँ को बचा के दिखा। माँ को छोड़ दो, कुछ करो मेरी माँ। ठीक हो जाएगा। मलिका भागो! मलिका! मलिका को छोड़ दो! मलिका को कुछ मत करना। मंत्र, शूल जंत्र, रिंग ग्रिंग, अभिज्ञ जंत्र, श्लिंग लिंग, भस्म कर। मलिका, मलिका, तू खुद वापस आएगा गुल्लर, तू आएगा, वरना मैं तुझे चैन से कभी जीने नहीं दूंगी। तू खुद आएगा। मलिका, माँ, 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 माँ उठो माँ,
माँ 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 क्या हुआ था उस दिन? उस पलांत्री की गुफा में क्या हुआ था? और तुमने खुद को गुल्लर कहा, और वो रुंझुन, मेरा मतलब है गुलबा, उसे तुमसे क्या चाहिए? पलांत्री ने मुझे हंडी में देखने को कहा। तुझे कितनी बार समझाया कि काला जादू मत किया कर, इसका असर उल्टा पड़ता है, पलटकर तुझे ही घात पहुंचाएगा। अभी वक्त है, मान जा गुलबा। पलट के आएगा तो देखा जाएगा। और वैसे भी तू है ना मुझे बचाने के लिए। शक्ति दो, बल दो, अग्नि सा क्रोध दो, कांटे सी धार दो। हिंग क्लिंग स्लिंग फट, हिंग क्लिंग स्लिंग स्वाहा। मुझे बचाओ गुल्लर। नहीं। मैं तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि इस जादू का तोड़ नहीं है मेरे पास। लेकिन तेरे प्रकोप से मुझे लोगों को बचाना होगा। अब तो इस योनि में तब तक कैद रहेगी जब तक रात है, जब तक ये भूमंडल है। मुझे बचाओ गुल्लर, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते गुल्लर। मेरे पिछले जन्म में जितनी भी शक्तियां थी मेरे अंदर, वो सारी जीवित हो चुकी हैं। शायद इसलिए मैं उस गोलबा को वापस भेजने में सफल हुआ हूं। तो तुम पिछले जन्म में एक जादूगर थे जिसने अपनी बीवी के दैत्य रूप के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए उसे तहखाने में बंद कर दिया। समर, अगर आज जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा तो मैं तुम्हारी बात पे कभी विश्वास नहीं करती। मैंने गोलबा को तहखाने में इसलिए बंद किया था क्योंकि मैं जानता था कि उसकी काली शक्तियां मुझे उसे मारने नहीं देंगी। लेकिन एक बात तो मुझे भी परेशान कर रही है कब से, कि वो जीवित हुई तो हुई कैसे? क्योंकि उसने मुझे मारा नहीं है, हर बार उकसाती नहीं। और जब जब मुझे अपनी जादूगरी शक्तियों का एहसास हुआ है तब वो खुश हुई, मुस्कुराती रही। क्यों? ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका कोई मकसद है जो पूरा हो रहा था। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी शक्तियां जगाकर तुमसे कुछ चाहती हो और जब तुम उसकी बात नहीं समझ पाए तो उसने तुम्हारे परिवार को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की? पलांत्री, ये पलांत्री को कुछ तो पता होगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही कह रहा था ना। मुझे अभी के अभी उसके पास जाना होगा। ओम हिरिंग किरिंग किरिंग त्रिंग प्रिंग चिंग चिम दम भाप। ओम हिरिंग किरिंग तिरिंग त्रिंग क्रोम तिंग पांग पाक। ओम हिरिंग किरिंग त्रिंग प्रिंग प्रिंग चिंग चिंग भाप।
अब तक जितने भी लोगों ने मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए, उन्होंने अपना अतीत देखा और चले गए, लेकिन तू ओ जिंदा वापस आ गया। सच सच बताओ कि तुम कौन हो और ये गोलबा मुझसे क्या चाहती है? क्या वो सिर्फ मेरे परिवार को खत्म करने आई थी और वो क्यों मुझे विवश कर रही थी अपना पिछला जन्म याद करने के लिए? और वो तहखाने से बाहर कैसे निकली? और क्यों मेरे पिछले जन्म की शक्तियां वापस आ गई? बताओ। गोलबा यही चाहती थी और वो कामयाब हुई। लेकिन इस सब से उसे मिलेगा क्या? मिला ना, अपनी आंखों का रंग देख, देख अपनी आंखों का रंग। जादूगर गुल्लर, याद कर, जब तूने गोलबा को तहखाने में कैद किया था, तूने उसको ही नहीं, उसके बच्चे को भी उसी तहखाने में कैद किया था। मेरा बच्चा? वो बच्चा उसकी कोख में था। वो बच्चा वहीं पर पैदा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वो जीवित नहीं बचा। मेरा अभिशाप गोलबा को ही नहीं, बल्कि उसके बच्चे को भी लगा था। और उसकी आत्मा भी गोलबा के आत्मा की तरह उसी तहखाने में कैद है। केवल तू ही है केवल जो उसे दैत्य योनि से मुक्त कर सकता ही है। इसीलिए उसने तेरी शक्तियों को जगाने के लिए तेरे पूरे परिवार का नाश किया है, ताकि तेरे अंदर का क्रोध और गुल्लर बाहर वापस आ सके। लेकिन तुझको उसे आजाद करने के लिए, मुक्त करने के लिए स्वेच्छा से मरना होगा, ताकि वो तेरी आत्मा को उस वक्त में वापस ले जा सके। लेकिन एक बार मर के दोबारा अपने शरीर में आऊंगा कैसे? तूने अपनी शक्तियां फिर से पाई है, इसलिए तू कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो बता, बुलाऊं गोलबा को? और बुलाऊं? मैं अपना अभिशाप अभी इसी क्षण खत्म करता हूं, भंग करता हूं। मेरे बच्चे की आत्मा उसकी मां के साथ इस तहखाने से मुक्त करता हूं। ग्रिंग ब्रिंग मुक्ति पाश, ग्रिंग ब्रिंग मुक्ति हो।
श्राप देने वाला ही श्राप को भंग कर सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हारी शक्तियों को उकसाया। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तुमने हमारे बच्चे को उसके पीड़ाओं से मुक्त किया है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। गलती कर दी काले जादूगर के ऊपर भरोसा करके। तेरे जैसे शक्तिशाली जादूगर को ऐसे ही जाने देता? अरे मैं लोगों को पिछला जन्म इसीलिए तो दिखाता हूँ ताकि तेरी तरह ताकतवर आत्माओं को अपनी कैद में रख सकूं। समर आंखें खोलो। समर देखो इधर। समर उठो। समर वीर मर चुका है, वो वापस नहीं आएगा। पिछले जन्म में जाना प्रकृति के नियम को तोड़ना होता है। उससे छेड़छाड़ में जीवन की हानि ही होती है। जाओ यहाँ से, चली जाओ। ग्रिंग ब्रिंग मुक्ति। क्या पलांतरे, रिहा कर मुझे। एक शर्त पे तुम इन सबको इस हांडी में कैद करने में मेरी मदद करोगे। बोलो मंजूर? ठीक है। ओम हिरिंग किरिंग डिंग डिंग डिंग। हाँ तूने वचन दिया था तू मेरी मदद करेगा। मेरी मदद करो। एक जादूगर की बात पर तूने यकीन कैसे कर लिया, मूर्ख? सबको भस्म कर दूंगा मैं, बता रहा हूँ। तुमने बता नहीं, भस्म कर दूंगा मैं। समर तुम जिंदा हो? शायद पलांतरे का विनाश और गोलबार उसके बच्चे को मुक्ति दिलाने के बदले में मुझे जिंदगी नसीब हुई है।